पुराना वाला जो स्किल था उसको थोड़ा सा मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ये एक नया चीज आपको आज देखने मिलेगा। दिस इज माय एकेडमी, विजीक्यू एकेडमी, बिजनेस डेवलपमेंट एंड लाइफ कोचिंग। तो इसमें ऑलरेडी काम चलता है मेरा कई सालों से, बट मैंने कभी बोला नहीं था। तो अभी जो भी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत से लोग मुझसे मेरे कारण ये अल्टरनेटिव थेरेपी से जुड़ रहे हैं, आगे जाके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि रेवेन्यू पे अटक जाते हैं। बराबर। किसी किसी के पास पेशेंट बहुत ज्यादा है बट फीस वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी का फीस अच्छा है बट पेशेंट का फ्लो बीच में ही कम हो जाता है। तो एक प्रॉपर लाइफ लिविंग जो है वो अर्न करने में भी दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जितना पॉश क्लिनिक किसी ऑर्थोपेडिक का होता है, उससे भी अच्छा क्लिनिक अपना होना चाहिए। तब जाके लोग आपको भी पैसा देंगे, सही है कि नहीं? ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अभी इसमें आज हम क्या देखेंगे बिजनेस ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजीज में। आज हमारे जो टॉपिक है 10 ways टू गेट न्यू कस्टमर्स। बराबर, यही प्रॉब्लम है ना हमारे। न्यू कस्टमर्स कैसे गेन करने हैं। So every small business owner wants to attract new customers. Here are 10 times tested ways to help you. So ये टेस्टेड है स्ट्रेटेजी, जिसके ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और बहुत कम समय में, मतलब अभी नौबत ये आ गई कि अपॉइंटमेंट लेता नहीं हूँ मैं। ओके, पोस्टपोन करता हूँ क्योंकि थेरेपिस्ट भी हमारे थोड़े आउट ऑफ स्टेशन। तो ये कैसे होता है, और मैं कुछ मार्केटिंग नहीं करता हूँ, पहले थोड़ा सा मेहनत करके रखा है। बट अभी रेफरल्स आते हैं लोगों के, फिर भी वो लेवल तक काम नहीं कर रहे क्योंकि टीम बढ़ाना है, तो ये सब चीजें। तो कुछ बेसिक बेसिक फंडे हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट करना है, नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है आस्क फॉर रेफरल। तो आप इसे रीड कर लेते हैं पहले। रेफरल आर वन ऑफ द बेस्ट वे to get new customer. But if you sit back and wait for your current customers to refer their friends and family members to you, you could be waiting a long time. मतलब कोई आपके पास आ गया, ट्रीटमेंट लेके गया, जैसे अभी गौतम जी ने बहुत अच्छा रिव्यू शेयर किया था। पेशेंट को इतना अच्छा रिलीफ अगर आया है, तो आप क्या करते हो जब पेशेंट आता है फिर पेशेंट चला जाता है। बराबर। तो वो जो पेशेंट का टेम्पो क्रिएट हुआ है, उसको आप एनकैश करते हो क्या, वो भी जरूरी है। तो तभी आपको क्या करना है, पेशेंट को कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे उसे मोटिवेट करना है कि वो रेफर करे। बराबर। तो एक इनडायरेक्ट वे से भी आप पेशेंट को रेफरल के लिए पूछ सकते हैं, या जैसे आपका डिस्कशन जाता है तो आप उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि यू कैन रेफर। ओके। सो टेक अ चार्ज बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम फॉर एक्टिवली soliciting referrals from your satisfied customers. Okay. So build referral generating activity into the sales process. For example, send follow-up email, WhatsApp asking for a referral after a customer has received a service from you. मतलब आप उनको क्या कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। जैसे आपने आज आज थेरेपी लेके गए, तो कितने लोग हैं कि आज मैंने पेशेंट पे ट्रीटमेंट किया है और कल उसे वो कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर आपको कैसा लग रहा है। जैसे मैंने आज ट्रीटमेंट किया और 4 दिन बाद मैंने पेशेंट को बुलाया है फॉलोअप, बट नेक्स्ट डे सडनली आफ्टर अ नाइट मॉर्निंग में अगर मैं उसका नेक्स्ट डे फीडबैक लेता हूँ कि आपको कैसे लग रहा है, कुछ तकलीफ हो रही क्या, रिलीफ है, तो पेशेंट को एक फीलिंग आता है। बराबर। फिर उसमें फॉर्मल डिस्कशन होता है। फिर पेशेंट अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन आंसर भी होता है, और फिर उसके बाद में आप उसको अच्छा रिव्यू आता है सब चीजें, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपके फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, यू कैन रेफर अस। तो वैसे पेशेंट आप बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का रिस्पॉन्स आता है कि मेरा ये फ्रेंड है, उसको भी ये प्रॉब्लम है, वो सब चीजें हैं। तो इसमें से आप क्या करो, एक अपील करो। तो, या नहीं आप फोन पे बोल सकते तो यू कैन व्हाट्सएप देम, उनका डेटाबेस आपके पास है तो पर्सनली व्हाट्सएप आप भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब
500 भी आपके पास 500 भी डेटाबेस रहेगा तो भी आप दिन भर में आराम से उनको व्हाट्सएप जो है वो भेज सकते हो, कोई मैसेज वगैरह डेवलप करो। तो उसके लिए आज के डेट में तो टूल्स भी आते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो उनको एक करना है, ये स्ट्रेटेजी हमें एक डेवलप करके ही चलना है। Have your B2C sales people ask for a referral when they follow up with customer to take feedback or answer questions after the service? यही है कि अगर आपने किसी को कॉलिंग पे रखा है फॉलोअप के लिए, तो उनको आपको बोलना है कि आपका अल्टीमेटली मोटो क्या है, कि जब भी आपका फॉलोअप हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, उसके बाद में आपको उनको अपील करना है कि आप रेफर करो। ओके, सो रेफर करेंगे तो सिर्फ रेफर करेगा क्या कोई, साथ में कुछ उसको रिवॉर्ड भी हमें देना है। ओके, सो वो भी हम आगे चल के स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर सकते हो कि इफ यू हैव रेफर वन पर्सन, तो आपको जो है वो एक एसटीडी का सेशन आपको फ्री हो जाएगा, बराबर। तो ये तरीके से आप उनको ये कमिट करो। रिवॉर्ड जो है कभी भी मनी ओरिएंटेड कमिट मत करो कि आपने एक पेशेंट दिया तो मैं आपको 400 रुपया दूंगा, 500 दूंगा, ऐसा कभी भी मत करो। सर्विस कमिट करो पेशेंट, ठीक है। सो आपका जो एक सिटिंग है उसमें मैं आपका ये फ्री कर दूंगा, वो आपके हिसाब से पॉलिसी डेवलप करो। दूसरा है नेटवर्क। जनरेट गुड ओल्ड फैशन वर्ड ऑफ माउथ by participating in organization and events relevant to your industry or your customer। तो हमें क्या करना है कि नेटवर्क बिल्डअप करना है। नेटवर्क किससे बिल्डअप कर सकते हैं, इजी वे में बताता हूँ कि जैसे हम बोन सेटिंग करते हैं, अभी हर एक बंदे में प्रॉब्लम है, कोई किसी का घुटने का है, किसी का नेक का है। तो जैसे अभी हमारे पास ज्वेलर, मेरे ऑफिस के पास में एक ज्वेलर्स का बड़ा शोरूम है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे वही एरिया के पेशेंट चाहिए, मेरे क्लिनिक के आसपास के पेशेंट का डेटा मेरे पास कैसे आएगा, कि वो मॉब में से मैं कैसे चुन पाऊंगा कि इनमें से कौन मेरे पेशेंट है। दिन भर में इतने लोग रास्ते पे चलते हुए देखते हैं, बराबर, उसमें से मेरे पेशेंट कौन है, वो अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी वो ज्वेलर का जो शॉप है, शोरूम है, उसमें 120 स्टाफ है सब। ओके, सो मैंने क्या किया, सिंपली उनको एक अपील किया कि देखो आपके स्टाफ के लिए हम ऐसा ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें आके हम सर्विस देंगे, फ्री कंसल्टेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके, और आप उसका भी तो एक नाम हो जाएगा ना कि वो भी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ कर रहा है, बराबर। तो आपको क्या करना है, एक दिन उनका लेना है, तो एक दिन में वो क्या करेंगे, वो बैच बना लेते हैं, बराबर, पूरा शोरूम एक चलते रहता है और फिर स्टेप बाय स्टेप पेशेंट आते रहते हैं, तो एक दिन हमें देना है। क्या हो रहा है कि ना कोई बिना मार्केटिंग किए, ना कोई एडवर्टाइजमेंट किए, वो 120 लोग या 100 लोग मुझे मिल रहे हैं, उनका मैं फ्री कंसल्टेशन कर रहा हूँ। कंसल्टेशन के बाद आपको चाहिए तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, कंसल्टेशन फ्री हो जाता है, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि हमारा एक थेरेपी है, ओके, जिसका हम 500 रुपीज या 1000 रुपीज चार्ज करते हैं क्लिनिक में। विद इन 100 रुपीज ओनली आपको उसका एक फील जो है आ जाएगा, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग है, आपको पता चल जाएगा, तो आप लेना चाहेंगे क्या। ओके, तो फिर उसमें पेशेंट बोलता है, क्योंकि पहले तो हम कंसल्टिंग करते हैं, कंसल्टिंग में वो ऑलरेडी इम्प्रेस हो गया रहता है, तो फिर वो बोलता है ठीक है, इट्स ओके, मैं करता हूँ। तो उसमें क्या करना है, डेटाबेस तो आपके पास आ गया है, अगर करता है तो 100 रुपीज लेके उसका आप सेटिंग कर दो, और अगर नहीं भी करता है तो डेटाबेस आपके पास है, यू कैन कॉल हिम आफ्टरवर्ड्स। तो ये 100 रुपीज का मैंने कैपिंग क्यों रखा, बिकॉज उसमें से जेन्युइनली जिसको प्रॉब्लम है ना, वही आके बॉडी मैनिपुलेशन करके जाए, और बाकी जो है जिनको एक एक्चुअल इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का क्या होता है, फ्री बोलेंगे तो आके वो पूरा बॉडी का, फ्री में बॉडी का मैनिपुलेशन हो रहा है तो वो करके जाते हैं, हमें वैसे नहीं चाहिए। तो जो 100 रुपया खर्चा कर रहा है, मतलब वो अपना पेशेंट है, वो पेन में है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि 100 रुपए के लिए भी बोलता है, तो आपको बोलना है कि एक ऑयल, आप एक मसाज ऑयल तो डेवलप कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला भी दे दूंगा मैं, या तो उसमें क्या करना है, 20 ml 30 ml का बॉटल जो है पेशेंट को दे देना, पेन किलर ऑयल। क्योंकि मैनिपुलेशन के बाद में हम कैंप में डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं, तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन के बाद पेशेंट को तकलीफ ये होने वाला होता है। उसे बोलना है कि अभी मैंने जो वहाँ पे फ्री कर दिया है, पूरा ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो गया है, तो वहाँ पे स्वेलिंग आने का प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये ऑयल लेके जाओ, इसको अप्लाई करो रात में, इसके ऊपर आप सिकाई करो, और फिर वो पूछता है इसका कुछ देना है क्या, तो बोलना है इसका कुछ नहीं देना है। मतलब क्या है
कि 100 रुपीज तो लेना ही है, और बाद में क्या बोलना है, 100 रुपीज में आपको ये ऑयल भी हम लोग फ्री दे रहे हैं। तो जो फिर 100 रुपीज नहीं दे रहे ना, वो भी बोलेंगे चलो ठीक है, तेल तो मिल रहा है। ओके, तो ये तरीके से क्या करना है आपको, कंसल्टेशन भी हो रहा है, आपके पास डेटाबेस भी आ रहा है, उसमें से फिल्टर होके जो जेन्युइन कस्टमर से वो भी मिल रहे हैं, जो तुरंत हमें रिजल्ट दे सकते हैं, और जिन्होंने आपका थेरेपी किया, जैसे 120 में से सपोज दैट कि 70 लोगों ने 100 रुपीज पे करके मुझसे थेरेपी लिया है, तो फिर वो 70 लोगों को आप हाथों हाथ वही पे अपॉइंटमेंट भी तो दे रहे हो ना, कि मेरे क्लिनिक में आपको आना है, कोई ब्रोशर उसको दे दिया, विजिटिंग कार्ड दे दिया, उसका अपॉइंटमेंट नोट कर लिया। फिर आपका क्या है कि वो अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले सबको कॉल करना है, और सेम नेक्स्ट डे उनको सबको ही कॉल करना है, आपको कैसे लग रहा है, क्या है आपका रिव्यू, क्या है, ये सब चीजें। और साथ ही साथ जो अच्छा खासा मोटिवेट हो गया है पेशेंट, उसको अच्छा रिलीफ आया है, उसका हाथों हाथ एक रिव्यू भी ले लेना है आप। ओके, 10-20 सेकंड का, कि इन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया, ये आया। तो ये जो चीजें है ना, ये जो वीडियो है छोटा सा, ये क्या करना है, वैसे ही रखना है क्या, आप स्टेटस पे डालो, फेसबुक पे डालो, वो चीज अलग है, लेकिन आपके जो डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस को आपको क्या करना है, इसको व्हाट्सएप पे भेजना है, भले 1-to-1 भेजो, आप 100 लोगों को भी भेजेंगे ना ऐसे वीडियो, वो देखेंगे, 10-20 सेकंड का वीडियो बंदा देखता है, और अपने आप 100 में से आपको 20 लोगों के कॉल आ जाएंगे कि मुझे भी अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि मैं तो डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, उसमें खर्चा लगता है, लेकिन विदाउट डिजिटल मार्केटिंग भी हम कैसा अपना ओपीडी ग्रो कर सकते हैं, और पोटेंशियल कस्टमर कैसे ला सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक तरीका बताया। इन डिटेल भी हम इसमें जा सकते हैं, तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आशीष सर, हाँ सर। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? एक्चुअली मैं थोड़ा चले गया था कहीं पे, बिजी हो हाँ गया मिल था। जाएगा सर, रिकॉर्डिंग तो मिल जी, जाएगा। ठीक है ना ओके, सर, सो ये चीजें कंटिन्यू मैं क्यों कीजिए। बता रहा हूँ जी। कि इसकी जरूरत है। आप छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आपके पास पेशेंट का फ्लो ऐसा बढ़ जाएगा कि हैंडल नहीं कर पाएंगे। और मैं बोलता हूँ 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है आपको, फिर भी आपके पास बहुत पेशेंट आएंगे। तो इतना अच्छा अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि इनिशियली सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे मालूम है, एक बार मनी फ्लो स्टार्ट हो गया तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो रिसोर्स अवेलेबल है उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। ओके, कोई सुपर मार्केट भी होता है तो भी उसमें 20 एम्प्लॉय होते हैं। मैं बोलता हूँ एक दिन में जाके अगर मुझे 20 एम्प्लॉय मिल रहे हैं, वहां पे 20 लोगों के ऊपर मुझे कंसल्टिंग करने मिल रहा है, उसमें से मुझे अगर 5 लोग भी मिल जाते हैं पेशेंट, और मेरे क्लिनिक पे आते हैं फॉलोअप के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो ये इजी वे है। आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो पूरा सिटी का आप मॉप को आपका ऐड दिखाएंगे, वो कब आएगा, वो 10 किलोमीटर से कब आएगा आपके पास। उससे अच्छा आपके बिल्डिंग के आसपास या आपके क्लिनिक के आसपास जो लोग डेली आते हैं काम करने के लिए वगैरह, उनको टारगेट करो ना। सिंपल है कि नहीं। और इसको यहाँ पे आपको क्या प्रमोट करना है, तो वो भी मैं आगे देखूंगा कि क्या नाम से आपको बोलना है। ये देखो यहाँ पे, बी श्योर टू अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन विद द एटीट्यूड हाउ कैन वी हेल्प अदर्स बाय पार्टिसिपेटिंग। उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आप आ रहे हो। आपको क्या बोलना है कि हम सोशल कॉज, सोशल काम करते हैं। ओके, हमारा ओपीडी रहता है, लेकिन हमने एक प्रोटोकॉल बनाया कि वीक में 2 दिन हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, और कि जैसे कम से कम इसमें लोगों को हम ट्रीटमेंट दे पाए। तो इसीलिए क्या है, एक सोशल कॉज के जरिए हम लोग ये करना चाहते हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ हम सोसाइटी को डिलीवर भी कर पाएंगे। तो ये चीजें है कि हम सोशल कॉज कर रहे हैं, उसमें आपका भी नाम हो जाएगा। ठीक है, सो रेदर देन उसमें हमें क्या देखना है, व्हाट मनी आई विल गेट, मुझे कितना मिलेगा। अरे इसके पास तो इससे इसके पास 120 एम्प्लॉय है, चलो 50 भी आ गए, 100 रुपया दे गया तो मुझे 5,000 छूट गए। ये आपको नहीं सोचना है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको काम करना है इसे, और डेटाबेस आपको इकट्ठा करना है। बाद में वो डेटाबेस को पीच करेंगे, अपने आप वो अपॉइंटमेंट में तब्दील होते जाएगा। फिर अपॉइंटमेंट के बाद फॉलोअप का एक नया स्ट्रगल रहेगा। सब लोग क्या है, नए कस्टमर ढूंढने में ही लगे, लेकिन जो कस्टमर हो गए हैं वही आपके पोटेंशियल पीपल है, जो नए कस्टमर आपको भेजेंगे। तो उसके ऊपर भी काम करने, वो आगे आएगा पॉइंट। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। इट्स अ प्लेटफॉर्म टू कैच डेटा ऑफ योर कस्टमर्स अमॉन्ग मॉब। सो पूरे मॉब में से जितने भी लोग, पूरा मॉब हमें दिख रहा है, उसमें से मेरे कस्टमर्स कौन से हैं, ये आपको समझ में आ रहा है कि 120 लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें से 60 लोग मेरे काम के निकले। बराबर, वो डेटाबेस तो आ गया, अभी 60 लोगों को एंटरटेन करना है।
ओके, सो यू कैन डू रीमार्केटिंग फॉर देयर फॉलोअप ट्रीटमेंट। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है नो ब्रेनर स्ट्रेटेजी। नो ब्रेनर मतलब ऐसा कुछ ऑफर क्रिएट करो, ओके, जिसके लिए सामने वाले को सोचने की जरूरत ना पड़े कि वो परचेस करे। ओके, सो क्रिएट ऑफर डिस्काउंट एंड इंसेंटिव फॉर अ न्यू कस्टमर्स ओनली। तो ये किसके लिए रहेगा? सिर्फ नए कस्टमर के लिए। ओके, अदरवाइज जो डेड कस्टमर है उनके लिए भी आप दे सकते हो कॉल करके, जैसे बहुत टाइम हो गया है, 6 महीने से ऊपर हो गया है और वो आया ही नहीं है क्लिनिक पे, तो उनके लिए भी आप ऑफर क्रिएट कर सकते हो। तो इसी में ऑफर में जो मैंने बोला है कि जैसे हेल्थ कैंप में लगाता हूँ, तो फिर मैं इंट्रोडक्टरी ऑफर सच एज गेट अ पेन मैनेजमेंट विद इन ₹100। ओके, सो ये तरीके से अगर मैंने ऐड चलाया, या फिर मेरे ही डेड कस्टमर को, या जिनका डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, उनको मैंने डाल दिया कि दिस सैटरडे संडे गेट अ पेन मैनेजमेंट और अपने दर्द से मुक्ति पाओ सिर्फ ₹100 में। ओके, तो वो क्या बोलेंगे कि ठीक है, ₹100 में, ₹100 में मुझे बोन सेटिंग एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। ओके, सो ये जो चीजें है ये कब कर सकते हैं? कोई स्पेशल ओकेजन, जैसे अभी वुमेन्स डे है, मदर्स डे है, ओके, या कोई फेस्टिवल है, उसका ओकेजन लेके आप बोल सकते हैं कि हम लोग, हमारा चार्जेस तो वही है, लेकिन ऑन दिस स्पेशल ओकेजन हम लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें आप आके फायदा उठा सकते हैं। तो फिर वही आ जाएगा कि ₹100 में हम क्या कर रहे हैं, उसको बोन सेटिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आप लेकिन मनी मानेंगे कि लोग आते हैं। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है कि कंसल्टेशन फ्री रखना है, और नॉमिनल कॉस्ट में आपको बोन सेटिंग थेरेपी एट ₹100 ओनली, ऐसा लिखना। तो कुछ फ्री वर्ड आता है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं आप में। सो कंसल्टेशन के लिए आएंगे, फिर हम उनको बोन सेटिंग के लिए कन्वर्ट करेंगे। सो ये एक हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आप क्रिएट कर सकते हो। डिस्काउंट के भी ऑफर है कि जैसे सपोज दैट आप एक सिटिंग लेते हो, पेशेंट मेरे पास आता है, जैसे आज मेरे पास पेशेंट आया, ओके, सियाटिका का है, बहुत प्रॉब्लम है उसका, 2-3 डिस्क में बल्ज है, एक प्रोट्रूशन है, तो मैंने बोला कि आपको कम से कम 4 सिटिंग मेरा लेना ही पड़ेगा। ओके, सो उस 4 सिटिंग लेना है तो ही आप ट्रीटमेंट लो, अदरवाइज आप मत लो। ओके, तो ऐसे कोई पेशेंट है, आप उनको ऑफर दो। फर्स्ट एक सिटिंग का मैं बोलता हूँ कि सपोज दैट मैंने कोट किया है कि ₹1500 मेरे एक सिटिंग का है। पेशेंट बोलता है ये बहुत ज्यादा है, ये सब चीजें है, या फिर थोड़ा कम करो। तो आप उनके सामने पैकेजेस भी रख सकते हो कि आपको देखो कम से कम 4 सीटिंग लेना है, आप 4 सीटिंग लेते हो, तो वैसे तो ₹6000 होता है, तो आपको 4500 में या ₹5000 में आपको ये हो जाएगा। वन टाइम आपको पेमेंट करना है। तो ये ऑप्शन आपको देने हैं, ऐसे कुछ तो भी आपको डिस्काउंट्स ऑफर क्रिएट करने हैं, जिससे क्या हो जाएगा, पेशेंट करते हैं। ओके, मतलब फर्स्ट सीटिंग लेके जाते, फिर वो एकदम से फर्स्ट सीटिंग में आपको ₹5000 नहीं देगा, तो उसको हम कैलकुलेटिंग पीरियड देंगे कि आज आप सीटिंग ले लो 1500, और नेक्स्ट विजिट में जब आएंगे तब आप बैलेंस अमाउंट पे करके आपका जो पैकेज है वो कंटिन्यूशन में कर लो। तो फर्स्ट सीटिंग में हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि पेशेंट को रिजल्ट आए। ओके, सो उसका रिजल्ट, और मैं बोलता हूँ रिजल्ट कभी कभी पेन भी होता है पेशेंट को, बट आपका फॉलोअप अच्छा है ना, टाइमली है ना, तो पेशेंट को अच्छा फील होता है कि दे आर दे आर अ जेन्युइन पीपल। ओके, सो वो आपका वो कंटिन्यूएशन में पैकेजेस भी दे देता है। इंसेंटिव्स आप डेवलप कर सकते हो। okay? तो इंसेंटिव्स में मैंने बोला कि मनी वाइज इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव मतलब यही है कि जैसे आप कोई पेशेंट लेके आते हो, तो जहाँ पे 1500 में आपका या जो भी थेरेपी है, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपको क्या करना है, कुछ मेडिसिन जो है, मेडिसिन का ऊपर से खर्चा लग रहा है, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, या कोई थेरेपी है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अदरवाइज जैसे अभी मैंने क्या किया है कि एक फुट मसाजर मैंने रख दिया है, कांस्य ब्रांच फुट मसाजर रहता है ना, वो मैंने अभी एक लाके रख दिया है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है चलो आपने रेफर किया सर, आपको ये फिर ये 300 वर्थ रुपीज का आपको फ्री में मिल जाता है। तो ऐसा आपको इंस्टेंट उसको इंसेंटिव देते आना चाहिए। उसके दिमाग में नहीं है, लेकिन आपको क्या है, जैसे ही वो लेके आता है किसी को, आपको उसको ऑफर कर देना। ठीक है, तो ये प्लान अपने दिमाग में होनी चाहिए। ओके, हाँ, तो इससे क्या होगा कि ₹100 मतलब ज्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है, तो पेशेंट जो है, कस्टमर जो रिस्क लेगा, इट्स अ वेरी लो रिस्क फॉर मी, उससे ऐसा लगेगा कि चलो यार ठीक है ₹100 कोई बात नहीं, तो वो एक टेस्ट करने तो भी आएगा। ओके,
और फिर जब वो आएगा हमारे सामने, हम काम करेंगे, बात करेंगे, तो अपने आप फिर काउंटिंग बढ़ते जाएगा. सो ट्रैक विच कस्टमर रिडीम द स्पेशल ऑफर, देन टारगेट देम विद द मार्केटिंग मैसेज encouraging and enticing them to keep buying from you. सो इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास डेटाबेस आ गया तो फिर उनको क्या करो, व्हाट्सएप पे वैसे मैसेजेस डालो. ओके, स्टेप बाय स्टेप आप मार्केटिंग कर सकते हैं. तो कभी कोई फेस्टिवल है, आप विश करते हो, अभी आप बोलेंगे कि सर रोज रोज उसको मार्केटिंग के मैसेज नहीं डाल सकते ना, बराबर है, कस्टमर तो ब्लॉक कर देगा. फिर वैसे नहीं करना है. लेकिन कोई स्पेशल ओकेजन आता है, फेस्टिवल आता है, ओके, रोज आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होता ही है. एवरी वीक में कोई ना कुछ, तो ये डे है, वो है, तो आपको डालना है, वो पोस्ट डालना है. और वो पोस्ट में नीचे आपको एक लाइन, कोई ना कोई टैग लाइन ऐड कर देना है, रेफर एंड ऐसा कुछ ऐड कर देना है, जो इनडायरेक्ट रहेगा. मतलब एक्चुअल इंटेंशन रहेगा, जैसे अभी हार्ट डे है तो हार्ट डे का पिक्चर डाल के मैंने एक पोस्ट बना दिया, वो मेरा एक्चुअल इंटेंशन है, विश्व हेल्दी हार्ट वगैरह, ऐसा हैप्पी हार्ट डे ऐसा कुछ बना दिया आपने, तो उसमें नीचे एक लाइन डाल देना है. ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग होता है. उसके बाद फोर्थ थिंग है रिकनेक्ट. इसमें और डिटेल में हम जा सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें प्रॉपर पोस्ट डिजाइन करके आपके आपका बिजनेस आप मुझे समझाएंगे, और वो हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी देते जाऊंगा, और वो एक पेपर पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे. तो ये भी काम आगे जाके पर्सनलाइजेशन पे कर सकते हैं. फोर्थ ठीक है थिंग है मतलब. रिकनेक्ट ओल्ड कस्टमर्स. सो वो जो मैंने बोला था कि आपके ओल्ड कस्टमर भी बहुत सारे होते हैं, हम कभी उनको कॉल ही नहीं करते. तो एवरीथिंग ओल्ड कैन बी ए न्यू अगेन, इंक्लूडिंग ओल्ड कस्टमर्स हु हैवंट डन ट्रीटमेंट और कंसल्टिंग विथ यू इन अ while. So go through your customers contacts on a regular basis, and after 6 months or a year, without an interaction or purchase, okay, reach out to dormant customers with a special offer via email, SMS, WhatsApp, direct reach और phone call. Okay. So क्या करना है कि every 6 month में आपको क्या करना है, पुराने कस्टमर्स का तो किसी ना किसी तरीके से उन तक रीच करना है, okay, उनका फीडबैक लेना है. तो बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, हालचाल पूछते रहेंगे, ऑटोमेटिकली बिजनेस भी आएगा आपके पास. और नया सर्विस जब भी आप कोई लॉन्च करते हो तो तब आपको एक ओकेजन रहता है कि आप ओल्ड कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो, उनको मिनिमम कॉस्टिंग में, या फिर ओल्ड वाले कस्टमर्स को फ्री में आप वो नया सिस्टम है, नया थेरेपी जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट कर सकते हो, बराबर. तो ये सबसे बेस्ट वे है. और तब पेशेंट आता है और एक थेरेपी के साथ में और दो थेरेपी करके जाता है, एक माइंडसेट भी डेवलप होता है. कैसे होता है, दे विल बी ग्लैड यू रिमेम्बर देम एंड वांट टू विन देम बैक. ओके, तो उनको एक खुशी भी महसूस होती है, तो एक इमोशनली अटैच भी हो जाता है. तो कीप विशिंग फॉर फेस्टिवल एंड डेट्स. तो एक कंटिन्यूस सेशन, कंटिन्यूस अगर आपको टच में रखना है तो जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो उसका ऑटोमेटिक उनको जाना ही चाहिए. एक दिन पहले आपका पोस्ट रेडी चाहिए, दूसरे दिन सबको जाना ही चाहिए. नहीं आपको व्हाट्सएप हो रहा है तो आप SMS परचेस कर सकते हो, उसमें भी टेम्पलेट्स रजिस्टर करके आप सीधा वन शॉट में ही सबको SMS ड्रॉप कर सकते हो, या आप पहले ही पूरे साल का SMS बना के आप शेड्यूल भी करके रख सकते हो. साल का नहीं बोलता हूँ मैं, पहले एक वीक पहले भी आप बना के रख सकते हो. ओके, सो फिफ्थ थिंग है, चार तो हो गए अपने. इम्प्रूव योर वेबसाइट. अभी वेबसाइट इन द सेंस क्या, वेबसाइट वही क्या www वाली नहीं, वेबसाइट मतलब क्या है, ऑनलाइन पे जो भी आपका साइट है, मतलब जो आप ऑनलाइन पे दिख रहे हो उसको ऑलवेज इम्प्रूव करते रहो. ठीक है, एक वेबसाइट बना लिया, लैंडिंग पेज बना लिया, वो तो बढ़िया ही बात है, लेकिन फिर वापस उसको मेंटेन करो, लैंडिंग पेज पे लोगों को लाओ, ये इसकी कोई आज के डेट में जरूरत नहीं है आपको, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जा रहे हो. तो एटलीस्ट आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है, यूट्यूब प्रोफाइल है, सबसे इम्पोर्टेंट जो गूगल प्रोफाइल है, जो लोकल में आपका सर्च होने वाला है, उसको कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइजेशन में आप रखो, उसको इम्प्रूव करो. कोई एक या दो प्लेटफॉर्म है, इंस्टा है, फेसबुक है और गूगल है, उसको फोकस करो. और डेली आपके जो कस्टमर्स आते हैं तो एक करो कि रॉ वीडियो जैसे भी बनता है, नहीं एडिट करने का वो आपको टाइम मिलता है, बट एटलीस्ट आप जो है पेशेंट का रिव्यू जो है वो ऑलवेज आप लेके रखो, और उसको शेड्यूल कर दो फेसबुक पे. या कभी टाइम मिलता है एकदम से 4 वीडियो बना लिया और 4 दिन के लिए उसको शेड्यूल कर दिया फेसबुक पे,
वो अपने आप वो टाइम पे पोस्ट होते रहेगा, बट आप पोस्ट करते रहो, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते रहो, एंगेज करते रहो, लोग अपने आप देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा, बट आपका ब्रांडिंग सबकॉन्शियस माइंड में उनके बनते रहेगा, नेचर विल वर्क, तो नेचुरली वो चीजें होती रहेगी, उसका आपको बाद में पता चलेगा। ठीक सो पता चलता है, आपको भी मालूम है, कोई एक हाथ बोलता है मैं आपका स्टेटस देखते रहता हूँ, ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम है, ये ट्रीटमेंट लेना है। तो इसमें एक साइलेंट मार्केटिंग है और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सो दीज डेज कंज्यूमर्स एंड B2B बायर्स, बिजनेस टू बिजनेस, तो बाकी बहुत सारे बिजनेसेस भी आपको अप्रोच करेंगे, अगर ऑनलाइन आपका प्रेजेंस है तो सीधा बिजनेसेस भी आपको अप्रोच करेंगे। ओके, तो कोई ऑर्थोपेडिक है या अदरवाइज कोई जिम है, जैसे अभी मेरा जिम के साथ टाइप से आजू बाजू के, वो इसको टाइम लगता है बराबर। पहले मैं मेरा ईगो साइड में रख के मेरा प्लान भी लेके गया उनको, बाद में ब्रांडिंग होने लगी, कुछ कस्टमर्स आए उनके थ्रू में पहुंचा, लेकिन 10 जगह पे गया तो उसमें से 3 लोगों ने मेरे साथ टाइप कर लिया। सो इसमें क्या है कि ऑनलाइन प्रेजेंस जब मेरा दिखने लगा तो अपने आप वो जो 7 लोग नहीं बोले थे वो अभी अप्रोच कर रहे हैं, और इनसे इनको जो डील मिला है वो उनको मिल भी नहीं रहा है, उनको बहुत कम मार्जिन पे मिल रहा है, लेकिन दे आर विलिंग टू वर्क बिकॉज रिजल्ट है। सो आपको ये करना है कि सीधा आप कस्टमर से करते हैं ना, तो कस्टमर्स को तो टारगेट करो ही आप, कस्टमर्स को देखेगा, लेकिन बिजनेस को भी आप टारगेट करो, बिजनेस टू बिजनेस। सो उसमें जिम से टाइप किया है तो थोड़ा एक रेफरल जिम ओनर को भी जाता है, और हमें पेशेंट भी मिल जाते हैं। पेशेंट इन द सेंस जिम वालों को भी बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, अदरवाइज वो फिटनेस कॉन्शियस रहते हैं, तो वो पैसे के बारे में भी इतना सोचते नहीं है, और एवरी 15 डेज में आपको करना ही है, ये हम उनको बोल देते हैं। तो बी ए फिट, जैसे आप हेवी वर्क करते हो, लेफ्ट वेट लिफ्टिंग करते हो, तो एवरी 15 डेज में आपको फुल बॉडी सेटिंग और फुल बॉडी मसाज, कपिंग थेरेपी, ये सब आपको करना है। ऐसे हम उनको एक पैकेज बना के दे देते हैं, तो वो फॉलो करते हैं, उनको रिजल्ट आता है। तो ये B2B भी आप काम करो। जैसे पूना में कोई लोग रह रहे, या IT कंपनी जहाँ पे है आपके यहाँ पे, तो आप उसका एक प्रेजेंटेशन बना लो ना सर, कि स्पॉन्डिलोसिस, रीजंस ऑफ स्पॉन्डिलोसिस, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू इन IT सेक्टर, ऐसा आप डालेंगे यूट्यूब पे ना, या फिर गूगल पे डालेंगे तो सब आ जाए। तो आप एक PPT बना लो, जाके प्रेजेंट करो। ओके, तो जैसे अभी पुणे में केपजेमिनी का एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था हमने, तो वहां से पुणे में है काम करने वाले थेरेपिस्ट, तो हम लोग यहाँ से टीम लेके गए थे, तो वहां पे लगभग हमें 2,500 का डेटा मिल गया था काम पर। ओके, सो 2,500 लोगों का ट्रीटमेंट करने मिला, उनका तो OPD बूस्ट हो गया ना, और वो IT वाले लोग थे, तो पैसे का भी इतना प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीजें आप करो, कस्टमर का प्रॉब्लम आपको कभी नहीं रहेगा। और जब आप उनको प्रेजेंट करने जाएंगे तो आप क्या दिखाएंगे, तो आप यही दिखाएंगे जो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगा, ऑनलाइन कंटेंट जो आपने डाला है वही तो आप उनको दिखाएंगे, तभी तो वो मानेंगे कि यू आर द ब्रांड, कि आप रिजल्ट दे रहे हो। नहीं तो सिर्फ आप बोलेंगे तो विश्वास नहीं रहेगा। ओके, इफ दिस इजंट योर स्ट्रॉन्ग सूट, इट्स वर्थ enlisting the service of a website designing company and or SEO expert to help। ये आगे का स्टेप है कि जैसे आपको ये नहीं सब पॉसिबल हो रहा है, तो आप आउटसोर्स कर सकते हो, पैसा थोड़ा बहुत पे करके आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए और SEO मैनेजमेंट के लिए भी दे सकते हो, ये अलग है। ठीक है, इसमें मैं बोलता हूँ आज के डेट में जाने की जरूरत नहीं है। इनिशियली यू कैन फोकस ऑन गूगल प्रोफाइल एंड सोशल मीडिया पोस्टिंग, तो इस पे आप फोकस करेंगे तो आपका कंटेंट रेडी होता रहेगा, कोई पूछेगा आपसे तो आप उसको दिखा भी पाएंगे, एक ब्रांडिंग भी होता रहेगा आपका। और B2B, बिजनेस टू बिजनेस जब आप टारगेट करेंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, सो ये 5 चीजें हमने आज कवर की है, 10 चीजें थी टोटल, तो 10 स्ट्रेटेजीज, अमॉन्ग 10 स्ट्रेटेजीज वी हैव कवर्ड 5 टुडे। ओके, सो 5 will be 5 remaining, so we will cover it in next week, right? Okay, so on next Wednesday we will cover it. So any support you can reach to me at 9930992271। so अभी हमारे जो है डिवाइन टच हीलिंग सेंटर, ये मेरा हीलिंग सेंटर है जिसमें हेल्थ केयर में हम काम कर रहे हैं। तो अभी इसी के थ्रू अभी डिवाइन टच को एक नेचुरोपैथी कॉलेज का भी पूरा हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के लिए मिला है,
जिसमें स्टाफ से लेके सब सेटअप लगाने तक सब काम डिवाइन टच करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रहेगा, प्रीमाइसेस उनका रहेगा, मैनेजमेंट डिवाइन टच करेगा। और वहाँ पे मोस्टली कैंसर के पेशेंट पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो कैंसर और बाकी तो अपने है ही सब, पैरालिसिस वगैरह वो सब तो है ही। तो कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसका ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं होगा, बट स्पेशली कैंसर पे हमारा नासिक में फोकस रहेगा, जहाँ पे आईपीडी रहेगा। 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक पेशेंट वहाँ पे रह सकते हैं, उनका रहना खाना दवाई, और उनके साथ जो केयर टेकर आएगा उसको भी हम पूरा सिखा देंगे कि इनका खाना कैसे बनाना है, क्या डाइट मेंटेन करना है, शेड्यूल क्या फॉलो करना है। और रिजल्ट तो पेशेंट को आएगा। और मोस्टली पंचगव्य औषधि पे जो है हमारा वहाँ पे फोकस रहेगा। तो वहाँ पे अभी गौशाला का निर्माण वगैरह ये भी काम कर रहे हैं। तो ये डिवाइन टच हीलिंग सेंटर है, इसके थ्रू ही हम अभी ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम ट्रेनिंग्स के लिए भी डिवाइन टच एकेडमी भी आप बोल सकते हो, और एक विजिगिशु एकेडमी करके है, जिसके थ्रू अभी मैंने बिजनेस डेवलपमेंट एंड लाइफ कोचिंग का जो है, जो आज आपने एक सेशन लिया, वो भी मेरे थ्रू जो भी कैंडिडेट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ये फ्री में सर्विस स्टार्ट की। ओके, तो इसमें कुछ किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक्चुअली मैं तो हूँ अभी तो तहसील प्लस से बिलोंग करता हूँ, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो तो थोड़ा बड़े सिटी के हिसाब से आपने बताई है। तो तहसील प्लेस पे हम, जैसे आपने बोला था कि किसी को टाइप करना है या कुछ ये कर सकते हैं, पर तो ये तहसील प्लेस पे कैसे हो सकता है? तहसील प्लेस रहेगा, कोई रहेगा। आई थिंक सर मेरा स्लाइड आपको नहीं दिख रहा था ना? नहीं नहीं, स्लाइड नहीं दिख रहा था सर आपको, अरे अभी शेयर किया आपने। हाँ, मुझे लगा दिख रहा है, कोई बोले स्क्रीन शेयर किया था तो ऑफ हो गया। तो हाँ, ये साइज का पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके। हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने दिया था टू गेट न्यू कस्टमर, स्लाइड से इसमें जो मैंने बोला है वो सब लिखा है। तो अभी आप तहसील प्लेस पे, मतलब इसमें सर तहसील प्लेस रहे या बड़े सिटी रहे ऐसा कोई नहीं है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो हर जगह पे है। अभी पुलिस हेडक्वार्टर या पुलिस स्टेशन तो हर तहसील में है, बराबर। तो आप पुलिस स्टेशन गए, उनके लिए आपने रिक्वेस्ट किया कि हम ऐसा ऐसा पुलिस वालों के लिए हम कैंप लेना चाहते हैं, मेरा ये एक्सपर्टीज है, इनको ये प्रॉब्लम्स रहती है, बराबर। तो आपने पुलिस वालों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला कि ज्वेलर्स का शॉप था, या हाँ फिर हाँ। हाँ जो बड़े शॉप है आपकी सिटी में, कोई कपड़े का शॉप है, उनसे जाके कांटेक्ट करो, वो भी करते हैं। अभी जैसे मैंने एक कैंप नासिक में किया था, तो नगर पालिका जो है हमारा महानगर पालिका, उसमें जो सफाई कर्मचारी रहते हैं, ओके, सो उनके लिए मैंने कैंप ऑर्गेनाइज करने का उनको प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो अभी 10 दिन का कैंप तो मेरा फिक्स हो गया। डेली मॉर्निंग में मुझे 40 से 50 मतलब कैंडिडेट्स अवेलेबल है कैंप के लिए। ओके, तो 10 दिन का तो मेरा फिक्स हो गया, क्योंकि उनके 10 जगह पे 10 स्पॉट है, एवरी स्पॉट पे वो 40-50 का टीम रहती है। तो उनके जो कोऑर्डिनेटर है, तो ये आप देखो, आपको ये ढूंढना है आपके एरिया में क्या है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे छिपा है, ये आपको देखना, बराबर। हाँ, तो वो तरीके से सोचना स्टार्ट कीजिए, अपने आप आपको अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने होती है, दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई पैम्पलेट का खर्चा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का नहीं है ना कुछ है। ओके, और जैसे आपको कोई मिल गया, जैसे मेरे पास अभी एक सीरियल से एक स्टार आए थे, ओके, सो वो मराठी सीरियल में स्टार प्रवाह में काम करते, तो वो आए वीडियोस वगैरह सब देख के, तो मेरा मार्केटिंग से तो नहीं आए ना, ये जो मैंने आपको बोला कि इंटरव्यूअर वेबसाइट जो आपके सामने है, तो उन्होंने वही देखा, उससे वो आए या किसी ने रेफर किया रहेगा। अच्छा, आने के बाद क्या हुआ, उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने फीडबैक के लिए उनको दूसरे दिन कॉल किया, ठीक है। कॉल करने के बाद जब बातें होती गई, तो मैंने उनको बोला कि सर एक काम करते हैं, आपका जो स्टे शूटिंग का जो जहाँ पे शूटिंग चलती है,
तो वहीं पे हम कैंप ऑर्गेनाइज कर देंगे। जैसे ब्रेक होता है तो देखेंगे कि किस किस को क्या प्रॉब्लम है। हाँ और हाँ हाँ एक फ्री सर्विस हम लोगों की तरफ से आपके पूरे शूटिंग क्रू को हम देंगे। तो ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, ओके तो फ्री ही बोलना है, आपको फ्री ही बोलना है। फिर वहां पे जाके हम फ्री कंसल्टिंग ही करने वाले हैं। फिर बाद में हम उनको बोलेंगे कि हाँ हम आपको बोन सेटिंग भी करके देंगे, बट ये ऑयल है आपको ये लेना पड़ेगा, इसका खर्चा आता है। और जो बोन सेटिंग करता है उसको भी थेरेपिस्ट हम करते हैं। तो जो जो भी है, तो 100 रुपीज का ऑयल का बॉटल दे दो ना, वो लेना उसको कंपलसरी है, तो वो 100 रुपीज अच्छा अच्छा लेके जाएगा। ठीक है, ये क्यों रखा है मैंने, 100 रुपीज कमाना नहीं है, उसमें से सीरियस मेंबर आपको लेना है। नहीं तो कोई भी सीरियस आ में रहा है और बराबर अपना बराबर बॉडी फ्री करके जा रहा है आपसे, तो हाँ वो हाँ नहीं हाँ हमें चाहिए। जेन्युइन जो बराबर है पेशेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये स्कीम रखा है। और इसमें आपका हम्म, भी खर्चा निकल जाता है, एक दिन का ओपीडी जाता है, तो बराबर है थेरेपिस्ट जो भी है वो भी निकल जाता है। तो ऐसे जो है ना अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करते आने चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपके माइंड में, ये जो है ना प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए, तब ओके जाके ये सब चीजें होती है। तो धीरे धीरे जैसे आज मैंने आपको कुछ चीजें बताई, ओके, अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था आपके लिए, आप ओके आप देख नहीं रहे थे बट सुन रहे थे मुझे, तो हाँ इट्स ओके, प्रेजेंटेशन तो है आपके साथ। तो अभी आप एटलीस्ट आप सोचना तो भी चालू करेंगे। ठीक है, हाँ सर कि हाँ बराबर हाँ, ओके। और धीरे धीरे फिर इसमें हम डीपली भी जाते जाएंगे, तो फिर वो आगे की बात है। ठीक है, तो पहले हम्म एटलीस्ट इसका फायदा उठाओ, काम चालू करो। कुछ नॉर्मल क्वेरीज रहती है, आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, हम्म और किसी को कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ लीजिए। सर पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ वो तो मिल जाएगी सर, क्या है। ओके, आशीष सर। सो हाँ हाँ मिल जाएगी सर, जी सर नो जी, प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट वीक फिर है क्लास? हाँ नेक्स्ट वीक रहेगा ना। अभी 10 स्ट्रेटेजी मैंने बोला था ना, 10 ways to get new customers। उसमें हाँ से फर्स्ट है आस्क फॉर रेफरल, सेकंड है नेटवर्क, नेटवर्क इन द सेंस नेटवर्क डेवलप करना है आपको। तो जो जी मैंने सर। बोला था कि कंपनी वगैरह या जैसे अभी पुलिस स्टेशन होता है, तो वहां पे जाके आपको अप्रोच करना है कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। नो ब्रेनर स्ट्रेटेजी, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट रखो जैसे फ्री मैंने बोला है, तो या फिर 100 रुपीज में मैंने बोला है कि तुम सेटिंग एक्सपीरियंस करो, तो 100 रुपीज नॉट ए बिग डील, तो लोग आएंगे करके जाएंगे। ओके, जी सर। हाँ। फिर रिकनेक्ट ओल्ड कस्टमर, पुराने कस्टमर्स को आप रिकॉल कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए। कोई नया सर्विस चालू कीजिए अपने क्लिनिक में, तो उनको इनवाइट कीजिए, सर आपके लिए फ्री रहेगा बिकॉज आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर थे, तो ऐसा करके उनको इनवाइट कीजिए। ठीक है, तो अगेन वो रिकनेक्ट हो जाएंगे, अगेन वो रेफरल भी देंगे और उनका भी ट्रीटमेंट अगेन चालू हो जाए। तो पूरा कभी भी कस्टमर पुराना नहीं होता है। ओके, उसका उसका प्रॉब्लम्स भी, कोई पुराना हो गया तो नया प्रॉब्लम उसको आता है, तो ऑलवेज वो अपने पास आएगा। और फिफ्थ थिंग था इम्प्रूव योर वेबसाइट, मतलब आपका जो भी प्रेजेंटेशन है सोशल मीडिया पे ऑनलाइन में, वो रेगुलर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो आप का एक ब्रांडिंग होता है, और कभी आप किसी को कन्विंस भी करने जाते हो तो इसका यूज आपको अच्छे से करते आता है। ठीक है? और फिर जो अगली 5 चीजें है वो नेक्स्ट सेशन में। ओके, ओके सर, ओके। सेशन कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, एज ऑलवेज। Okay, चलो गुड नाइट। गुड नाइट यस सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। अवधूत सर झोपले वाटतं। हॅलो सर, हा सर, गुड नाईट। बोला. गुड नाईट, गुड नाईट. गुड नाईट, गुड जय नाईट। श्रीराम, गुड नाईट. करा मग तुमचा हो. कोकणातलं काय रिस्पॉन्स आहे, येतात का पेशंट? कोकणात आहे सध्या फ्री कॅम्प चालवले तिकडे. आणि इकडे चालू आपण घाटकोपरला येतात. घाटकोपरला जुहू पवई या एरियात मला आहेत विजिट, तिकडे चालू आहे. बरोबर, पण ते कोकणात सारखं ये जा करणं ते कधी. मी काय करतो, फ्रायडेला वगैरे जातो, सॅटर्डे संडे साठी तिकडे, आणि पुन्हा संडेला तिकडून ट्रेन पकडून मुंबई, ओके, असं चालू ठेवलंय सध्या.